दोस्तों, हम हर दिन बड़ी मेहनत से आपके लिए दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। अगर आप डरावनी कहानियां हमारे चैनल की देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। गहरी रात थी। बाबू लाल हाथ में लालटेन लिए वीरानी में रास्ता तलाश कर रहा था। कोई है? ओह यार, ये रास्ता आखिर गया कहां? उसी लम्हे अंधेरे में सरगोशियों जैसी आवाजें गूंजी। बाबूलाल ने लालटेन ऊपर की और उसकी सांस सीने में अटक गई। सामने उसकी मां खड़ी थी। साड़ी तरबतर, बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे और आंखें चमकते हरे अंगारों की तरह जल रही थीं। मां, आप यहां कैसे आ गईं? लेकिन अगले ही लम्हे उसकी मां का चेहरा गलने लगा। चमड़ी पिघलकर काले गाढ़े कीचड़ में बदलने लगी। पैरों तले जमीन दलदल बनने लगी। लालटेन बुझी और बाबूलाल की चीख आसमान फाड़ती हुई गूंजी। अगले लम्हे खामोशी। गांव वाले कहते थे कि उस दलदल में बाघ नाम का साया रहता है, एक ऐसा मौजी जो किसी का भी रूप धर सकता है। जो उसकी सरगोशी सुन ले वो जिंदा लौट कर नहीं आता। बाबूलाल भी उस रात घर न पहुंचा। सुबह तक उसकी बीवी चीखती हुई पूरे गांव में भागती रही। सिर्फ उसकी टोपी एक बबूल के पेड़ पर लटकी मिली, पर बाबूलाल का कहीं कोई निशान न था। गांव में खौफ बैठ गया। दलदल ने एक और शिकार निगल लिया है। गांव के उत्तर में एक ऐसा दलदल था जहां दिन में भी सन्नाटा चीखता था। काला पानी, गाढ़ी कीचड़, बबूल और कीकर के सूखे पेड़ और बीच में एक पुराना गड्ढा, जहां कहा जाता है कि 100 साल पहले लाशें दफन की जाती थीं। कोई वहां नहीं जाता था। जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन बाबूलाल की तलाश में लोग सुबह वहां गए। सिर्फ एक टूटी कश्ती, कुछ फटे कपड़े और बिखरी हुई सफेद लकड़ियां मिली। कोई लाश नहीं। वहां कुछ था, मगर कोई देखने की हिम्मत न कर सका। रात की सच्चाई तलाश करने वाले दिन में तलाश नाकाम रही। लेकिन 3 लोग रुकने वाले न थे। रघुनाथ, कुमार और कार्तब ने फैसला किया कि वो रात में चुपके से दलदल जाएंगे। सच जानना जरूरी है, वरना पूरा गांव पागल हो जाएगा। रात होते ही तीनों लालटेनें लेकर वहां पहुंचे। कोहरा फैल रहा था। पानी में पैरों के निशान अचानक एक गायब होने लगे, जैसे कोई सीधा नीचे खींचा गया हो। फिर आवाजें। गौरी बेटी, मेरी बात क्यों नहीं सुनती? इधर आ। कार्तब, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे निकालो। रघुनाथ, दोस्त, मुझे छोड़ के ना जा। ये सब अपनों की आवाजें थीं, बहुत सच्ची, दिल चीर देने वाली। गौरी ने लरजती आवाज में कहा, ये तो अम्मी की आवाज है। लालटेन उठाई तो पानी के पार एक औरत नुमा परछाई दिखाई दी। भीगी साड़ी, लटकी छोटी, धुंधला चेहरा, जैसे कपड़ों और कीचड़ से बनाया हुआ जिस्म हो। वो हाथ हिला रही थी, फिर कीचड़ में घुलकर गायब हो गई। कार्तब को अपना बाप दिखाई दिया, पूरी तरह दलदल में डूबा हुआ। बेटा, हाथ दो, मुझे निकालो। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक कीचड़ फटने लगा और हड्डियों जैसे हाथ बाहर निकल आए। सड़ी हुई बदबू, दबी हुई कराहें, जैसे दलदल सब कुछ सांस ले रहा हो। असली सूरत का प्रकट होना पानी में से बुलबुले उठे। सरगोशियां एक गरजदार आवाज में बदल गईं। हमें निकालो, हमें निकालो, हम यहां कितने अरसे से फंसे हैं। गौरी और कार्तब जैसे सिहरित हो चुके थे। रघुनाथ चीखा, रुको, आगे न जाओ, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक बुलंद लहर उठी और दोनों को दलदल ने निगल लिया। सिर्फ उनकी लालटेनें सतह पर रह गईं। रघुनाथ ने भाग कर देखा और उसका दिल फट गया। उसके सामने बाघ खड़ा था। काले कीचड़ में लथपथ एक लंबा बेचेहरा जिस्म। चेहरे की जगह कीचड़ की झिल्ली, आंखों की जगह हरे गड्ढे, जैसे दलदल खुद देख रहा हो। वो गरजा, मुझे और रूहें चाहिए। रघुनाथ भागा, भागता ही रहा, यहां तक कि गांव के चौक में आकर बेहोश हो गया। गांव वाले जमा हुए। माधवराव, गांव के बुजुर्ग, ने कहा, बाघ कोई जानवर नहीं, वो बकोलन की रूह है, एक तांत्रिक जो 100 साल पहले इसी दलदल में जिंदा दफन किया गया था। उसे अमृत हासिल करने के लिए 100 रूहों की कुर्बानी चाहिए थी।
गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की और उसे उसके अपने दलदल में दफन कर दिया। मरते हुए उसने कहा था, मेरी अधूरी साधना पूरी होकर रहेगी। उस दिन से ये दलदल कभी नहीं सूखा और बकोलन बाघ बनकर लोगों की रूहें खींचता है। बाघ को मारा नहीं जा सकता, सिर्फ बांधा जा सकता है, और ये काम सिर्फ रघुनाथ कर सकता है, क्योंकि वो बाघ का अधूरा शिकार था। अमावस की रात माधव राव ने चारों समतों में राख, लाल धागे और दलदल की मिट्टी से घेरे बनाए। रघुनाथ ने खून का कतरा टपकाया और पवित्र मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा रुक गई, पानी थम गया, फिर कीचड़ फटने लगा। चेहरे बने, बाबूलाल, कार्तब, गौरी, फिर गलकर मिट्टी में मिल गए। आखिरकार बाघ अपनी असली शक्ल में प्रकट हुआ। वो गजबनाक था, लेकिन मंत्र बढ़ते गए, घेरा तंग होता गया और आखिर में जमीन एक भंवर की तरह खुली और बाघ चीखता हुआ दलदल के अंदर खींच दिया गया। खामोशी, सिर्फ लालटेन की लरजती लौ और रघुनाथ की भारी सांसें। माधवराव ने कहा, याद रख, वो मरा नहीं, सिर्फ सोया है। जगाया फिर भी जा सकता है।